bounds. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर टू आर टीएफके चैनल। आज मैं क्लास 6 का वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 साइंस। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्टिंग टू एंड तक आप वीडियो को देखिएगा, तब फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। आई थिंक आपको फर्स्ट चैप्टर मैं टीच कर चुका हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर था आपका सोर्स ऑफ फूड, उसको मैंने पढ़ा दिया है। उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो फिर नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे क्लिक कीजिए और आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और भी कुछ अदर क्लासेस का भी वीडियो है, उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी है भैया दीदी उनको भी। मैं क्लास 5 का भी और क्लास 6 का 7 का 8 का ये सभी वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में साइंस से रिलेटेड। आगे भी वीडियो और भी अपलोड करते रहेंगे। तो जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा वो पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया था सोर्स ऑफ द फूड। सोर्स ऑफ फूड मतलब कि कहाँ कहाँ से सोर्स होते हैं फूड के, कैसे कैसे वो सोर्स मिलता है। प्लांट से भी बहुत सारे सोर्स हैं उसके और एनिमल के भी बहुत सारे सोर्स हैं, उसमें आपने पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बेटर होता है हमारे ईटिंग के प्रोसेस में, और कैसे हम उसे टेक करेंगे, कैसे वो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ उसके अंदर से मिलेगा, एक फूड के अंदर से वो चीज़ बताई जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। फर्स्ट वन यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, उसके 6 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन है जो कि कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका है फैट, फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफ्स एंड डाइटरी फाइबर्स। फिर आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट हो गया, ठीक है, फिर प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, रफ्स हो गए और डाइटरी फाइबर्स। रफ को ही डाइटरी फाइबर बोलते हैं, जैसे कि चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, ये सभी चीजें हम लोग खाते हैं तो वो रफ मटेरियल्स होता है, जिसको सलाद बोलते हैं इन हिंदी। तो आप जानेंगे कार्बोहाइड्रेट को भी एक्सप्लेनेशन होगा पूरी तरीके से, फैट भी बताएंगे क्या होता है कैसे होता है, और प्रोटीन के भी बारे में डिस्कशन होगा, विटामिन के भी बारे में, मिनरल्स के भी बारे में और रफ्स के भी बारे में डिस्कशन होगा। आप बता दें ये कैसे कैसे ये कंपोनेंट्स और कैसे कैसे हेल्प करता है। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये आपके एनर्जी गिवन फूड बोले जाते हैं, एनर्जी देने वाले फूड हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो आपको एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। और फिर आपका प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग बनाता है, बॉडी को बिल्ड करता है। प्रोटीन के ही हेल्प से जो भी आपकी बॉडी होती है वो बिल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक। फिर आप जानेंगे विटामिन और मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स आपका प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो कि अदर डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, वो प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर रफ्स एंड डाइट फूड, जो कि आपके वाटरी मटेरियल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, और वही वाटर अवेलेबल होने के कारण आपको ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फूड को अच्छे से डाइजेस्ट होने में। तो आप हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि कैसे हम फूड को ईट करते हैं तो कैसे वर्क करता है। जैसे कि सपोज हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाली थिंग्स, हमको हमेशा हर एक मतलब कि एक सफिशिएंट बैलेंस डाइट करनी चाहिए, जो कि हमको हर एक टाइप्स का कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के अंदर पूरा मिलता रहे। इसलिए हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना, फिर वाटर और फिर एनर्जी अपने बॉडी के अंदर क्रिएट होगी। तो ग्लूकोज को बोलते हैं C6H12O6, ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज बोला जाए C6H12O6। और आपका उसके बाद से ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन6O2 क्यों लिखे हम, 6 पार्टिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के, जो कि गैसियस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। फिर आप आगे देखेंगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर होगा, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड CCO2 6
CO2, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। फिर आपके वाटर H2O आपका निकलेगा। तो H2O भी ज्यादा से ज्यादा ये 6 पार्टिकल 6 कंपोनेंट्स में निकलते हैं। फिर आपकी एनर्जी रिलीज होती है। देखिए ये 6 क्यों है यहाँ पे और यहाँ पर भी 6 क्यों है, तो ये बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस रिएक्शन किया जाता है, इसमें 6 मेंशन है, ठीक है ना। आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी आप इतना ही ध्यान दीजिए। फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों लेते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सुक्रोज और स्टार्च का कॉम्बिनेशन देता रहता है और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी देता रहता है। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आप जानेंगे तो ड्यूरिंग टू द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन द स्टार्च एंड द sugars get to the convert into the glucose and glucose is then to the absorbed by the blood and transferred to the various part of the body। मतलब कि जो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को आप लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फैक्टोज होता है, मेल्टोज होता है, वो कन्वर्ट होता रहता है, ठीक। तो जब आप ग्लूकोज को लेंगे तो वो स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में मिलेगा आपको। जैसे कि गन्ना हुआ तो गन्ना आप खाओगे, उसके जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं जब उसके आप ड्रिंक करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा, शुगर होगा। और जब शुगर होगा तो शुगर को जब आप लेते हो अपने बॉडी के अंदर तो वो सेलुलोज, मेल्टोज और फ्रैक्टोज में टूटता है, यही होता है। फिर उसके बाद से ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अपने ब्लड से एंड ट्रांसफर टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो विलीज होते हैं, उनसे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और पूरे बॉडी में क्या चीज होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बता दिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो एनर्जी गिवन फूड होते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे अगर किसी भी फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं है उसे चेक करने के लिए आप क्या चीज़, जैसे कि सपोज पोटैटो है तो पोटैटो पे आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर आप क्या डालोगे, उसका एक रिएक्शन केमिकल होता है, केमिकल जैसे कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसको डाला जाता है उस टोमेटो पोटैटो पे, तो पोटैटो का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च अवेलेबल है। अब हम लोग जानेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट आई थिंक समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट को, तो ये हमने पढ़ लिया। फिर अब हम लोग जानेंगे क्या चीज़, फैट के बारे में। फैट कैसे क्या चीज़ होता है, फैट तो फैट में जैसे बताया फैट आर आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट भी होता है जो कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लाइक टू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के ही जैसे आपका फैट भी एक सोर्स है। एट the small amount of the fats is supplied to the more and the double dilute energies to the that the given the carbohydrate, but it take to the large rotate to break down the fats then to the break down into the carbohydrate। मतलब कि जब फैट जो आप लेते हो तो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म में टूटता है और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी, जैसे कि मीट हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। अब आपको मैं बताता रहूँ, आपको ये नहीं जाने हो कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा राइस में पाया जाता है, बीट में पाया जाता है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देन आप जानेंगे कि फैट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो मिल्क में होता है, फिश में होता है, एग में होता है, ये सभी कंटेनर हैं फैट के कंटेनर। अब हम लोग जानेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, जब आप फैट खूब ज़्यादा लेते हो और वर्क नहीं करते हो और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है तो वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ओबेसिटी मतलब कि मोटापे में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी कहा जाता है जब भी आप फूड ले रहे हैं, बहुत ही हाई अमाउंट में फैट ले रहे हैं, तो उसको आप एनर्जी को वर्क कीजिए और वर्क करने के बाद से आपकी एनर्जी वो कन्वर्ट होकर रिलीज होगा। नहीं तो फिर अगर वैसे रखोगे तो वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मोटापे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन आर द रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग आवर बॉडी सेल्स। मतलब कि प्रोटीन जो होता है उसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है, जो भी हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए। टू रिपेयर डे टू द वर्म एंड द सेल्स एंड द टिश्यू, मतलब कि टिश्यू जो होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए और जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द सम टाइम वेट टू द हार्ट एंड गेट टू द स्किन एंड डैमेज। मतलब कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हमारा स्किन वगैरह डैमेज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन
की क्वांटिटी जाती है और प्रोटीन के ही वजह से वो क्या चीज होता है, वो जो भी हमारा इफेक्टेड पार्ट होता है या फिर इंजरी पार्ट होता है वो सही होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन आर आल्सो मतलब कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो पल्सेस में पाए जाते हैं। पल्सेस मतलब कि दाल्स में आपके सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पल्सेस एंड ग्राम्स के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो पल्सेज हो गए, ग्राम्स हो गए, सोयाबीन, चिकपीज एंड किडनी बीन्स जिसको बोलते हैं किडनी बीन, मतलब कि राजमा में प्रोटीन अवेलेबल होता है। द सोर्स ऑफ द एनिमल प्रोटीन मतलब कि एनिमल से भी प्रोटीन को पाया जाता है, जैसे एग हो गया, ठीक है ना, और मीट हो गए, फिश हो गई, मिल्क हो गया, ये सभी क्या चीज है, प्रोटीन के सोर्स है। ब्लड कंटेंट टू द प्रोटीन इज कॉल्ड टू द होमोग्लोबिन। देखिए ब्लड के भी अंदर प्रोटीन होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, होमोग्लोबिन के फॉर्म में। होमोग्लोबिन इज कैरी टू द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, मतलब कि होमोग्लोबिन जो होता है, जो ग्रीन रेड कलर को रिप्लेस करता है, रेड कलर बताता है। अगर किसी ह्यूमन के अंदर ब्लड है, रेड कलर अपीयर हो रहा है, तो वो उसके अंदर क्या है, होमोग्लोबिन है, ठीक है ना। अब वो होमोग्लोबिन कैरी करेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैरी करने के बाद से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर वो लंग्स को देता है और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो होमोग्लोबिन का वर्क यही होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को साइकिल को मेंटेन करता रहता है। अब जानेंगे हम लोग की रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड एडल्ट, मतलब कि हमको प्रोटीन की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। जब कोई भी छोटा बेबी है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायर होती है, इसलिए कभी भी छोटे बेबी को प्रोटीन युक्त हमेशा खाना देना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम लोग जानेंगे कि विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स का अच्छे से जानेंगे कि विटामिन क्या चीज़ होती है, किसके अंदर अवेलेबल होता है। आपने प्रोटीन को भी पढ़ लिया, अब विटामिन को पढ़ेंगे। जैसे कि द वर्ड विटामिन इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ द विटल, मतलब कि जो विटामिन का वर्ड है वो विटल नेम से आया हुआ है। विटामिन इज प्लेड टू द प्रोटेक्टिव एंड द फंक्शनल इन आवर बॉडी, मतलब कि जो विटामिन है वो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर को बनाया रखता है, किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए पावर देता रहता है। एंड दिस आर टू द स्मॉल रिक्वायर्ड इनटू द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज टू द वेरी सोर्स, मतलब कि हर एक सोर्स में एक हल्का विटामिन होता है। जैसे कि बनाना हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए, तो उससे हमको विटामिन सी मिलता है। जैसे कि आपको प्रेजेंट टाइम में ऑरेंज है, तो ऑरेंज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन आर टू द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब कि विटामिन सबसे किसमें होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसके अंदर, मिल्क दूध के अंदर, एंड फ्रूट्स फलों के अंदर, एग्स अंडे के अंदर, एंड फिशेज एंड द होल ऑफ द ग्रेन ऑफ टू द केरलास, मतलब कि हर एक प्रकार के अनाजों में जो फूड होते हैं उनके अंदर विटामिन की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। द डिफरेंट विटामिन आर रिक्वायर्ड आवर बॉडी टू आर द विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के, मतलब कि हमारे पास 5 विटामिन हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, और विटामिन ई भी। तो आप जानिए विटामिन ए, बी, सी, डी, मतलब कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सभी विटामिन हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है। इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, विटामिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक होते हैं इसके विटामिन बी के। अब हम लोग जानेंगे कि फैट, ये यहाँ बता रहे हैं विटामिन के बारे में कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए are the fat soluble vitamin, vitamin D is also the fat soluble vitamin, vitamin E it is also the fat soluble vitamin, and vitamin K it is also the fat soluble vitamin। मतलब कि फैट soluble विटामिन आपके कौन कौन से है, ए है, डी है, ई है, के है, ये सभी के सभी फैट soluble विटामिन है जो कि स्टोर किए जाते हैं हमारे लीवर सेल्स के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं ये, ठीक है। अब देखिए हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका विटामिन बी एंड सी,
आपसे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमेशा पूछा भी जाता है कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो आप आंसर दे सकते हो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी के सभी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि स्टोर किए जाते हैं आपके फैट के फॉर्म में और लीवर सेल्स के हेल्प से उसे स्टोर किया जाता है। ठीक है। और जो वाटर वाले विटामिन होते हैं इनको स्टोर नहीं किया जाता, ये बॉडी के अंदर आते हैं और जो भी वर्क होता है इनका वर्क करके ये क्या चीज जाते हैं, एग्जिस्ट मतलब बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में ये बाहर निकल जाते हैं। अब फिर आपको मैं बता रहा हूँ मिनरल्स। आई थिंक आपको विटामिन समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखेंगे मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स आर द नेसेसरी फॉर आर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि मिनरल्स जो है वो एकदम नेसेसरी कंपोनेंट्स है जो कि हमारे बॉडी में किसी भी वर्क को या फिर किसी भी फंक्शन को करने के लिए अमाउंट ऑफ द 4% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द पर्सन इज द मेड ऑफ द और मिनरल्स, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो पूरी की पूरी तरीके से 4% पूरी की पूरी तरीके से मिनरल्स से बनी होती है। जैसे कि कुछ मिनरल्स के नेम है यहाँ पे, मिनरल्स के नेम इन द फॉर्म आपको देख सकते हो। मिनरल्स का नेम है जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया एंड फ्लोरीन हो गए। फिर आपको बता दे रहे हैं कि मिनरल्स के यहाँ पे अलग अलग फॉर्म हैं, यहाँ बताया जा रहा है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 4% मिनरल्स से बना हुआ होता है। पहला हो गया आयरन, दूसरा आयोडीन, तीसरा कैल्शियम, चौथा फॉस्फोरस, पांचवा सोडियम एंड छठवां पोटेशियम एंड सातवां फ्लोरीन। ये आपके पूरे मिनरल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे कि कौन से मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है। तो आयरन का फंक्शन क्या चीज होता है, फॉर द आयरन का फंक्शन हम लोग जानेंगे कि आयरन का फंक्शन होने क्या होता है। तो आयरन किस लिए वर्क करता है ये चीज जानेंगे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होमोग्लोबिन, आयरन का पहला वर्क होता है कि वो फॉर्मेशन करता है होमोग्लोबिन को। एंड दूसरा विच कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल, मतलब कि वो हमारे बॉडी सेल और लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता रहता है। कौन, आयरन। अब दूसरा चीज आयोडीन के बारे में जानेंगे कि आयोडीन का फंक्शन क्या होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, मतलब कि ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का। कॉल्ड द थायरोक्सिन विच इज टू द कंट्रोल द फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि जो आयोडीन होता है वो हमारा फिजिकली और मेंटली और सेक्सुअली हमको डेवलपमेंट करता रहता है, हमको इम्प्रूव करता रहता है, इसलिए आयोडीन के लेना जरूरी होता है। कैल्शियम को जानेंगे। फॉर द मेकिंग द बोन एंड द टीथ टू हेल्प टू द ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि जब भी हमारा हाथ कट जाता है तो अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कैल्शियम आपके अंदर है। अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो फिर समझिए कि वहाँ पे कैसे है, आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है या फिर लेस क्वांटिटी है उसकी। अब फॉस्फोरस जानेंगे। इट हेल्प्स टू इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द टीथ, मतलब कि फॉस्फोरस का वर्क होता है जो कि कैल्शियम जो होता है आपका बोन और टीथ को बहुत ही मजबूत बनाता रहता है, और फॉस्फोरस भी होता है वो भी आपके बोन और टीथ को मजबूत बनाता रहता है। सोडियम एंड पोटेशियम इज हेल्प्स टू द मेंटेन द बॉडी फ्लूइड इज टू द पर्पज ऑफ द कंडीशन, मतलब कि जैसे भी कंडीशन होती है तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बॉडी के अंदर प्रिपेयर करते हैं उस चीज से, डिजीज से लड़ने के लिए। एंड द फॉरेस्ट फ्लोरीन जो होता है फॉर द प्रिपेयर द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड प्रिवेंट द टीथ डेकिन, मतलब कि हमारे टीथ डेकी होते हैं, टीथ में बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो ना हो, इसलिए फ्लोरीन हमारा वर्क करता रहता है। ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि वाटर क्या चीज़ होता है। वाटर एंड रफ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। तो वाटर एंड रफ मटेरियल जो भी हमारे बॉडी के अंदर, तो आप जानिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4% तो मिनरल्स होता है और 70% ऑफ वाटर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना, 70% ऑफ द वाटर हमारे बॉडी के अंदर होता है। इट द
वेट ऑफ इट वाटर, वाटर इज टू द नीडेड टू द बॉडी एंड गुड हेल्थ, मतलब कि हम अगर हमेशा वाटर को ले रहे हैं तो ये हमारे लिए गुड है। इट हेल्प्स टू द ट्रांसपोर्ट टू द सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी, मतलब कि वाटर का हेल्प क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर। इट हेल्प टू द आवर बॉडी टू द एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, मतलब कि हमारे फूड को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू द रेगुलेटर एंड आवर बॉडी टू द टेम्परेचर, मतलब कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेनेंस बनाया रहता है। इट नीडेड टू द वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनटू द इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग टू द डाइजेशन एंड डाइजेशन ईटीसी, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है या फिर एक्सीटरेशन प्रोसेस होता है उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करता रहता है। कौन? वाटर। अब हम लोग जानेंगे रफ मटेरियल के बारे में। रफ मटेरियल्स दीज आर टू द रफ मटेरियल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। रफ मटेरियल इज टू द इनडाइजेस्टेबल फॉर्म फाइब्रस मटेरियल्स टू द प्रेजेंट इन द फूड एंड ट्रीटमेंट ऑफ द रफ्स, इसको हम लोग रफ मटेरियल बोलते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। एंड रफ्स इज कंटेनिंग टू द प्लांट सेलुलोज, मतलब कि रफ्स सबसे ज्यादा कंटेंट करता है प्लांट्स के अंदर। आप एनिमल्स बॉडी के अंदर रफ मटेरियल्स को नहीं पाओगे, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ये प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे कि आप देखोगे रफ मटेरियल होता है वो ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपके बॉडी के अंदर स्टोर करके और उसको वाटर के साथ साथ बाहर रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ओबेसिटी, मतलब कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बैलेंस डाइट आप बता रहा है कि हमको कैसे बैलेंस डाइट लेने चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है, ए बैलेंस डाइट इज अ की ऑफ द गुड हेल्थ, मतलब कि ये गुड हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर होता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। नो सिंगल फूड कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स नीड टू द गुड हेल्थ, मतलब कि कोई एक सिंगल फूड खाओगे आप, सपोज राइस ही बार बार आप खा रहे हो, तो राइस जब खाओगे बार बार तो आपको क्या मिलेगा? बार बार कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको ये अदर मटेरियल कंपोनेंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको बैलेंस डाइट करनी चाहिए। हर एक कार्बोहाइड्रेट को भी लेना चाहिए, फैट को भी लेना चाहिए, प्रोटीन को भी लेना चाहिए, विटामिन को भी लेना चाहिए, मिनरल को भी लेना चाहिए, रफ मटेरियल को भी लेना चाहिए, इन सभी को लेना चाहिए। तो एक सफिशिएंट अमाउंट बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस डाइट के फॉर्म में 70% लेना, 60% लेना चाहिए, फैट को 15% लेना चाहिए, प्रोटीन को 25% लेना चाहिए, एंड विटामिन को अबाउट टू द मेंटेन, मतलब कि हमको जितनी जरूरत होती है उतना हमको जरूर हमेशा डेली विटामिन के फॉर्म में लेना चाहिए। एंड मिनरल्स एज फॉर इन द, मतलब कि जैसे पर डे हम लोग लेते हैं वैसे ही हमको मिनरल्स भी लेने चाहिए फूड्स के अंदर से। अब हम लोग जानेंगे, ये बता रहा है so we should include to the variety of the food items of the diet, मतलब कि हम लोग अलग अलग वैरायटी देखते हैं फूड के, तो हम लोग उसको अलग अलग डाइट के फॉर्म में ईट करना चाहिए। अ डाइट which contains the right proportions of the all the nutrients like that the carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, rocks and the water materials and nutritions ऑफ द डाइट इज टू द रिमेन द हेल्थी एंड द ग्रोथ वेल, मतलब कि जब आप बैलेंस डाइट लोगे तो हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेनेंस रहेगी और ग्रोथ भी होगी बहुत अच्छे से। तो ये हमारा क्या चीज़ है? एस्टिमेट है, एक शेड्यूल बताया गया है कि इतने इतने के हमको विटामिन बैलेंस डाइट के फॉर्म में लेने चाहिए। अब हम लोग जानेंगे ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी आपको बता दें, द ओवरवेट एंड द बल्कनिंग्स of a person's to the body due to the activities to the assimilations of the fat, it is called the obesity। obesity मतलब कि वो चीज़ होती है, obesity मोटापा, जब आप तो कोई भी पर्सन खूब ज़्यादा खाए, हर एक विटामिन हर एक मिनरल्स को ले, लेकिन वो काम ना करे, निठल्ला जैसे बैठे रहे, तो सपोज उसके अंदर क्या चीज़ है? बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा। तो मोटापा हो जाएगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि ओबेसिटी की फैट से कॉजेज क्या होते हैं? पहला कॉज होता है ओवर ईटिंग एंड परमानेंटली फैट इज रिच फूड, मतलब कि इसके अंदर पूरा फूड रहेगा, फिर भी वो फूड को खाएगा तो उसके अंदर फूड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। हार्मोनेबल इनबैलेंस्ड, मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं उसके इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, उसकी सोचने की क्षमता तर सकती, वो आलसी एकदम बन जाएगा। फिर है मेटाबॉलिक एंड डिसऑर्डर, मतलब मेटाबॉलिक मतलब कि उसकी जो मेटाबॉलिक वर्क होते हैं वो डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, वो वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। लैक ऑफ द फिजिकल वर्क एंड द एक्सरसाइज, और उसको क्या चीज़, कोई भी फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा तभी उसके लिए वो बेटर होगा और उसकी ओबेसिटी कम हो सकती है।
अब वे ऑफ टू द कंट्रोल द ओबेसिटी, मतलब कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ओबेसिटी को। तो यहाँ बता रहा है वे ऑफ ओबेसिटी टू कंट्रोल, मतलब कि ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज एंड रेगुलर डे टू द रबिंग एंड द लाइट स्टाइल, मतलब कि लाइफ स्टाइल, मतलब कि हमको डेली क्या चीज उस पर्सन को जिसको ओबेसिटी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो बहुत सारे लोग ओबेसिटी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा काम या फिर हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं और खूब खाना खाकर और घर में रहते हैं, तो उनके अंदर ओबेसिटी हो जाती है और वो कैसे हो जाते हैं, फिजिकली से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए पहला चीज़ उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, दूसरा चीज़ उनको मेडिसिन वगैरह नहीं लेना चाहिए। उनको कैसे करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा मतलब कि बैलेंस डाइट उनको लेना चाहिए, कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। एंड अवेबिलिटी टू द हाइड एंड फाइट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, मतलब कि उसको अवॉइड कर देना चाहिए, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, फैट वाली चीज़ को नहीं खाना चाहिए उसे, और ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, मिल्क या फिर जो भी चीज़ है जिससे फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है उसे वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी ऑफ द डिसीज, मतलब कि डिफिशियंसी, कुछ ऐसे डिफिशियंसीज होती हैं उनकी वजह से डिजीजेज होते हैं। जैसे कि डिजीज आपको बता दे रहे हैं, 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज आज आर कैन बी कम्युनिकेट बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए वो कम्युनिकेबल डिजीज है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक ही पर्सन को हुआ रहे और वो उसके अटैच से किसी अदर पर्सन को ना हो, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे ये डिफिशियंसी ऑफ द डिजीज होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाने के कारण उसको क्या चीज हो जाती है, डिजीज हो जाता है। और उसी को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन से कौन कौन से डिजीज होते हैं आपको मैंने फिगर लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके उसे नोटेड डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। जगह जैसे नोट कर लीजिए आप उसको, डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन कैसे होता है। इसी में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन मतलब कि PEM इसी में दिखाया गया है, आप फोटो में देख सकते हैं। PEM प्रॉब्लम से कॉज होता है। PEM इज टू द कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। PEM कॉजेज द फॉलोइंग डिसीजेस इन द चाइल्ड, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे कि कोसिरोकोर एंड मर्सोमूम्स। तो कोसिरोकोर्स यहाँ पे 5 ईयर एगो के बच्चों को होता है, ये बताया गया है यहाँ पे। और जो मर्सोरूम्स होता है वो ये भी आपका एज दिखाया जा रहा है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसीज होता है वो प्रॉब्लम। जैसे कि उसका सिम्टम दिखाया जा रहा है, देखिए इस बच्चे की हड्डी पूरी दिखाई दे रही है, इसके अंदर कोई नहीं। और यहाँ पे कोसिरोकोर्स जो होता है वो पूरा पेट निकल जाता है और बच्चे का पूरा हाथ और पैर पतला पतला हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन। हाँ हेलो स्टूडेंट, अब देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन का। तो डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन का भी मैं फिगर लगा दे रहा हूँ, इसको आप देखिए। और डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन कैसे कैसे होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन से प्रॉब्लम होते हैं, किसको हम लोग लेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके डिजीज क्या है, सिम्टम क्या है और फंक्शन क्या है। विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B2 से क्या होता है, ये सभी आप देख लीजिए। जैसे कि विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से होता है बेरी, विटामिन B2 से होता है स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। फिर इधर आ जाइए, विटामिन B12 से होता है एनीमिया, एंड विटामिन C से होता है स्कर्बी, एंड विटामिन D से होता है रैकेट्स, एंड विटामिन ए से होता है विटामिन ए से होता है रैकेट्स, एंड विटामिन डी से होता है हार्मोरेंजेस। ये सभी डिफिशियंसीज हैं और डिजीज हैं। अब डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स यहाँ बता रहा है, तो इसका भी मैं फिगर लगा दे रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिए कि डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स कैसे होता है। यहाँ पे बता रहा है कैल्शियम की डिफिशियंसी से कौन से डिफिशियंसी वाला बीमारी होता है, रैकेट्स चिल्ड्रन को होता है, ठीक। फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से क्या होता है, और आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये देख सकते हैं आप फिगर में। और सोडियम एंड पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये सभी आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। ओके देन, अब आई थिंक वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को देख लीजिए पूरा कम्प्लीटली और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
स्टे एट होम, स्टे लर्निंग। ओके, आप जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए और हमको रिकमेंड कीजिए, मैं और भी अच्छे से ऐसे वीडियो बनाऊँ। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2, अब मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँगा। कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा। डजेंट मैटर। जय हिंद, जय भारत।